हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त कुणाल लायक आज फिर आपके साथ। और आज मैं बात करने आया हूं संघर्ष को लेकर। संघर्ष ज़िंदगी की वो चीज़ है जिसको जो है कोई करना नहीं चाहता, पर सब ये जानते हैं कि बिना संघर्ष के हमारी ज़िंदगी सफल नहीं होती। यूँ कहें कि संघर्ष से हमारे जीवन को एक ऊर्जा मिलती है, जिस ऊर्जा से हमारा जीवन चलता है। क्योंकि जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा बड़ी आवश्यक चीज़ है, जो कि हमें संघर्ष से ही प्राप्त होती है। संघर्ष हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिससे हमारी ज़िंदगी भविष्य तक के लिए जो है सुरक्षित हो जाती है। बिना संघर्ष के व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। बहुत ही किस्मत वाला हो कोई इंसान जो बचपन से ही अपने सारे संसाधनों के साथ पैदा हुआ हो और उसे जीवन में कोई संघर्ष ना करना पड़े, तो वो एक अलग विषय है। पर संघर्ष हमारी लाइफ का अधिकांशतः लोगों की ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैक्टर है, जो जिसका सामना हमें अपनी लाइफ में करना ही पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि संघर्ष वो चीज़ है जिसके होने के बाद आपकी ज़िंदगी में आप एक अलग ऊर्जा का अनुभव करते हैं। और मेरा मानना है कि ज़िंदगी को चलाने के लिए ऊर्जा का बड़ा महत्व है। आप देखेंगे ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वो जो शांत होते हैं, दूसरे होते हैं उग्र। शांत आपकी भाषा में कहा जाए तो एक होते हैं वो ज्वालामुखी जो फटते हैं, दूसरे वो होते हैं जो शांत होते हैं, जो कभी नहीं फटते। तो आप देखेंगे जो ज्वालामुखी फटते हैं ना, उनके भीतर लावा होता है। लावा मतलब कि जलती हुई आग, जलता लावा, जो ऊर्जा है, जो जल रहा है अंदर से, जो फट जाता है और फट के बाहर आ जाता है। तो वो जो आपके अंदर जो आग आती है वो संघर्ष से ही आती है। अगर आपके अंदर आग नहीं है तो आप फटेंगे ही नहीं, आप उभरेंगे ही नहीं, आप ऊपर चढ़ेंगे ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है। आपके अंदर की ऊर्जा कभी आपको इस चीज़ के लिए जो है अग्रसर नहीं करेगी कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं मानता हूँ कि संघर्ष हमारी ज़िंदगी का बड़ा आवश्यक तत्व है और इसके बिना लाइफ नहीं चलती। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़िंदगी में संघर्ष कितना ज़रूरी है, इस चीज़ की जानकारी हमें भगवान ने भी दी है। कृष्ण ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, उसके बाद आखिरी में जाकर वो द्वारिका के राजा बने। राम ने अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया, उसके बाद जाकर उनने जो है सब चीज़ें अपनी अच्छी कर पाई, सेटल कर पाई। भगवान हमें इशारा करता है कि हमें संघर्ष करना ही है। हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के पहले जो एक पड़ाव आता है वो संघर्ष है। और उसके साथ हमारा जीवन जब आगे बढ़ता है तो हम कई सारे ऐसे सुखद अनुभवों को लेकर कार्य करते हैं जो हमारे लिए कठिनाई का दौर रहे, पर उनको जानने के बाद आपकी लाइफ कई हद तक बेटर हो गई और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा। आपने कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश बिना किसी संघर्ष के अपने स्पीड के थ्रू दौड़कर जो है सीमा तक पहुंच जाता है और सीमा के पहले ये सोच के सोता है कि कोई दिक्कत नहीं है और अब मैं ही जीतूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन कछुए को अपने संघर्ष पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रहता है। वो कहता है मैं जीतूं अथवा हारूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे चलते रहना है। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य है सीमा को पार करना। और वो लगातार इसी गति से चलते रहता है और खरगोश अपनी गहरी नींद में सोते रहते हैं और कछुआ जो है लाइन पार कर जाता है। इन सारी बातों से हमें एक चीज़ की सीख मिलती है कि ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए और लगातार लगे रहना चाहिए अपने काम में, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को के प्रति टारगेटेड हो जाते हैं, उसे हम पाना चाहते हैं, उसके विषय में हम अपना मन बना लेते हैं, आत्मचिंतन कर लेते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए और लगातार उस विषय के पीछे पड़ जाते हैं, तो ईश्वरीय शक्ति भी हमारी मदद करती है और जो है हमें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करती है। तो आज का विषय यही था और इस विषय में जानकारी आपको मैं देना चाहता था। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए।